आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे ही छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश में, प्रदेश में जिसकी जय जयकार हो रही है वो हैं कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी। डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा को हम खोजकर्ता, अनुसंधानकर्ता, प्रयोगकर्ता के नाम से जानते हैं और विशेष रूप से जो सब्जी की खेती है जिसमें ग्राफ्टिंग विधि होती है उसके जन्मदाता भी हम कहते हैं। नारायण भाई चावड़ा जी को, बाबूजी को कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बाबूजी आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, अभी हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे लेकिन उससे पहले एक फिल्म बना है, आइए उस फिल्म को हम देखते हैं। खेतों में भर देते हैं प्राण वो जो करते हैं प्रकृति का गान। किसानों के शुभ चिंतक, कृषि के हितकारी, ऐसे ही व्यक्तित्व तो बनते हैं प्रेरणा हमारी। एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं कृषि पंडित नारायण भाई चावड़ा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृषि के क्षेत्र में नित्य नए अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया है और कृषि के क्षेत्र में इस अतुलनीय योगदान को देखते हुए आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कृषि पंडित नारायण भाई चावड़ा ने पूरी जिंदगी कृषि के क्षेत्र के लिए कार्य करने में लगा दी। छत्तीसगढ़ राज्य में आधुनिक कृषि के जन्मदाता के रूप में नारायण भाई चावड़ा कितने ही किसानों की प्रेरणा बने हुए हैं। आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर किसानों को ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग शीट के बारे में समझाना और प्रशिक्षित करना, सब्जियों के लिए ग्राफ्टिंग पद्धति को समझकर किसानों को इसके लिए प्रेरित करते हुए नारायण भाई चावड़ा ने कई किसानों को इसका प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है। सुदूर बस्तर क्षेत्र हो या अंबिकापुर या फिर छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्र, कृषि पंडित नारायण भाई चावड़ा ने
पूरे छत्तीसगढ़ को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और आधुनिक और वैज्ञानिक खेती करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों के सैकड़ों किसानों को आधुनिक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए किसानों को न केवल प्रशिक्षित किया बल्कि पूरी जानकारी देते हुए कृषक समूहों को क्षेत्र भ्रमण भी कराया। जिनकी सोच में है किसानों की उन्नति, जिनका लक्ष्य है किसानों को मिले सम्मान, ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व हैं पंडित नारायण भाई चावड़ा, जिनके प्रयासों से किसान हो रहे हैं समृद्ध और खुशहाल। छत्तीसगढ़ में आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के जन्मदाता कृषि पंडित नारायण भाई चावड़ा ने कृषि क्षेत्र में कई नए अनुसंधान किए हैं। अमरूद की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के लिए आप छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं। आकार में बड़ा अमरूद, बिही या जाम भी जिसे कहा जाता है, इसकी वैज्ञानिक खेती करते हुए आपने पूरे देश में नाम कमाया है और छत्तीसगढ़ के किसानों को वैज्ञानिक विधि अपनाकर सही तरीके से अमरूद की खेती कैसे करें, इस बारे में समझाया है। आपके मार्गदर्शन में प्रदेश और देश के कई राज्यों के किसान आधुनिक और वैज्ञानिक विधि अपनाकर कृषि कार्य में दक्ष होकर अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं और हो रहे हैं आत्मनिर्भर। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है। बाबूजी, सबसे पहले स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि पहले के समय में जो खेती होती थी और आज के समय में जो खेती हो रही है, देश और पूरे प्रदेश में कितना ये बदलाव आया है? हमारे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में कितना बदलाव है? पहले हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, मुख्यतः धान की खेती होती थी, आज भी हो रही है, बहुत पैमाने पे हो रही है। लेकिन सब्जी की खेती, फल की खेती या जिसको उद्यानिकी फसलें कहते हैं, उसका अभाव था। वो उतनी अच्छी तरह से या बड़े पैमाने पे वो खेती नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले हमने सब्जी की खेती आरंभ की और करीब लंबे समय तक खेती करते रहे। इसके कारण कई लोगों को प्रेरणा मिली कि भाई सब्जी की खेती में बहुत लाभदायक है, तो लोगों ने उसको अपनाया और करीब काफ़ी लंबे समय के बाद में फिर मुझे ये ख्याल आया कि हमारे छत्तीसगढ़ में फलों की खेती की भी अपार संभावनाएं हैं और ख़ासकर हमारा जो बस्तर का क्षेत्र है, वहाँ की तो जलवायु ज़मीन तो बहुत ही अच्छी है, तो क्यों नहीं फल के ऊपर में भी ध्यान दिया जाए। जी, तो फल के ऊपर में भी काम आरंभ हुआ। जी, अभी आप बता रहे थे कि जैसे हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिसको हम धान का कटोरा भी कहते हैं, हमारे यहाँ केवल धान की ही खेती होती थी, लेकिन आज जैसे सब्जी की खेती हो रही है और सब्जी की खेती जो है पूरे देश में, दिल्ली नहीं बल्कि देश के कोने कोने में भी सब्जी जा रही है। ये कैसे संभव हुआ? पहली बात तो ये कि अच्छी अच्छी किस्मों की आवश्यकता थी। जी, अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्मों की, जिस पर हम लोगों ने काम किया, कई उन्नत किस्में विकसित की जी, जो और उनके हमने परीक्षण किए कि भाई हम देश के विभिन्न जलवायु में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो तैयार हुई है, जरूरी नहीं कि वो हिमाचल प्रदेश में या तमिलनाडु में भी सफल हो जी, तो मैंने कहा ये पहले जानना जरूरी है कि उस जलवायु में भी वो कैसा परफॉर्म, मतलब कैसा वो वहाँ पे शो कर रही, अच्छा दिखा रही, कैसे उत्पादन हम वहाँ ले सकते हैं। तो उसमें भी हमको अच्छे परिणाम मिले और उन किस्मों को का ही हमने चुनाव किया जो कि और जगह में भी अच्छा वो परिणाम दे रही थी। जी, जैसे कि छत्तीसगढ़ में ड्रिप लाने का श्रेय आपको जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान पहले फलवा पानी जैसे बोल देते हैं, एक जगह छोड़ देते हैं और वो पूरा खेत में भर जाता है, उससे नुकसान भी हो जाता था, खरपतवार भी उग जाते थे। लेकिन आप ड्रिप लाए, ये कैसे संभव हुआ? आपने ऐसे कैसे सोचा? छत्तीसगढ़ में क्या धान की खेती हो रही है, क्यों हो रही है कि पर्याप्त पानी गिर रहा है जी। क्या आवश्यक है कि आगे भी इतना ही पानी गिरता रहेगा या इतना ही पानी उपलब्ध रहेगा? पंजाब ने अपने को हटाया, धान की खेती पे बहुत ज़्यादा किसान जा रहे थे, उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है, तो उनने सोचा कि मक्का है और फलों की खेती है, उनको बढ़ावा दिया जाए।
तो यहाँ भी छत्तीसगढ़ में वही स्थिति आ रही थी कि बहुत ज़्यादा पानी उसमें हो रहा था। तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन के ऊपर में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी जी। पहली बार मुझे मालूम हुआ कि ये भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जी। कि जिसमें कम पानी से हम ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं। उसके बाद मैं इजराइल गया, इजराइल जिसको ये पूरा श्रेय जाता है, जिसने ड्रिप इरिगेशन के आने शुरुआत की, अपने पूरे देश में ड्रिप इरिगेशन का जाल बिछाया। तो ये दो देश को देखने के बाद में मुझे ख्याल आया कि हमें भी अपने देश में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए जी। तो प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम खुद पहले अपना एक मॉडल तैयार करें जी जी, और हम खुद लोगों को उपयोग करें दिखाएं। उसको। जी। तो किसान आके देखते थे कि नहीं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कितनी अच्छी तरह से काम आ रहा है, कम पानी में फसल हो रही है, और सबसे बड़ी जो सुविधा जो कि सब्जी और फलों की खेती में होती है खरपतवार की, वो खरपतवार इसमें लगभग नहीं के बराबर हो गया। जी जी जी। हाँ, जिससे लागत भी कम होगी। नहीं, लागत देखिए जब बढ़ती है जी, क्योंकि ड्रिप महंगा है जी। और खरपतवार न हो करके हम मल्चिंग शीट लगाते हैं, पॉलीथीन की शीट होती है जी। तो थोड़ी बहुत भी जो घास होने की संभावना होती वो भी नहीं होती। जी, जी, जी। और मल्चिंग शीट लगाने से पानी और भी कम लगता है, क्योंकि वाष्पीकरण से पानी उड़ नहीं जाता, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसके फायदे थे। जी जी। जैसे सब्जियों की खेती में आपको ग्राफ्टिंग का जन्मदाता कहा जाता है, ये कोई नहीं कर पाया, आपने किया। और ये कैसे संभव हुआ कि आप सब्जी में ग्राफ्टिंग लेकर के आए और आपने ये कमाल किया? इसके बारे में भी हमारे किसानों को आप बताएं। इसका मैं एक आपको उदाहरण दूंगा कि जगदलपुर बस्तर में जी, वहाँ पर लोगों ने टमाटर उगाना चालू किया और वहाँ से उन लोग भेजते थे उड़ीसा में जी। काफ़ी अच्छा पैसा मिलता था। लेकिन 3-4 साल के बाद ही उनके टमाटर के पौधे मरने चालू हो गए। उसमें बैक्टीरियल विल्ट नाम की एक बीमारी लगने लगी, जिसकी वजह से टमाटर ना बंद हो गया। इस बीच में मैं गया था साउथ कोरिया, चाइना गया, इटली गया, वहाँ से मैंने ग्राफ्टिंग की टेक्नोलॉजी जानी कि मैंने कहा अगर ऐसे रूट स्टॉक बैंगन के ऊपर में यदि हम टमाटर की ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो वो नहीं मरता जी। तो ये सबसे पहले वहाँ पे जगदलपुर में चालू किया, तो वहाँ पे सफल हो गई। टमाटर खेती फिर से बड़े पैमाने पे होने लग गई और आज भी वहाँ पर ग्राफ्टिंग की वजह से ही जगदलपुर से उड़ीसा को बहुत ज़्यादा टमाटर जा रहा है। जी 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 जी, ये प्रयोग आपने किया। ठीक, मतलब जब बीमारी के कारण पौधे मर रहे थे, उत्पादन नहीं हो रही थी, किसान परेशान थे, तो तब आपने ये सोचा और ये मतलब आधुनिकता टेक्नोलॉजी आप लेकर के आए। ये बड़ी बात है कि आज ग्राफ्टिंग विधि से केवल छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत के किसान आपके पास आते हैं, आप उसको प्रशिक्षण भी देते हैं। ये ग्राफ्टिंग जब टेक्नोलॉजी सफल हो गई जी, तो मेरा बेटा विमल उसने कहा कि क्यों नहीं इस टेक्नोलॉजी को हम पूरे देश में फैलाएं। तो उनने एक 5 दिन का कार्यक्रम तैयार किया कि जो भी किसान दूसरे प्रदेशों से आते हैं उसको 5 दिन के अंदर में हम इतनी पूरी ट्रेनिंग दे दें, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग के उसके बाद वो जाके खुद अपना व्यवसाय चालू कर सकता है ग्राफ्टिंग का जी। तो उसके बाद हम लोग ने वो 5-5 दिन के कोर्सेज चालू किए, तो अच्छा उसमें काफ़ी लोग आए। यहाँ समझ आइए कि हिमाचल प्रदेश से, तमिलनाडु और इधर गुजरात से, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के भी, वहाँ से अरुणाचल से भी कई किसान आए और सब ने ग्राफ्टिंग की टेक्नोलॉजी सीखी और आज सब फायदा उठा रहे हैं। बल्कि कई जगह पर उन लोगों ने खुद का ग्राफ्टिंग का व्यवसाय चालू कर दिया और उन लोग खुद भी तैयार करके वहाँ पौधे बेच रहे हैं। जी जी। बाबूजी, ये तो सब्जी की बात हुई, बल्कि आप फल के भी बेताज बादशाह माने जाते हैं। जैसे बिही, आज इसका आकार हम देखते हैं बहुत बड़ा बिही, और वो बिही से ग्राफ्टिंग से भी बिही आपने तैयार किया और वो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो ये कैसे संभव हुआ? आप सब्जी के बाद फल में कैसे आए और किसानों को इसका लाभ कैसे मिल रहा है? देखिए, कोई भी फल बड़े पैमाने पे तभी लगता है या किसान लगाते हैं जब उसमें
कीपिंग क्वालिटी हो या रख रखाव जो लंबे समय तक टिकता हो। जी। यदि ऐसा फल है जो आज हमने तोड़ा और कल शाम तक या दूसरे दिन तक अगर वो नरम पड़ गया तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, किसान उसको नहीं खरीदेंगे। तो अमरूद जो है बिही किस्म, इसमें वो विशेषता है कि यदि आज हमने इसको तोड़ा है तो ये आप 5-6 दिन रख दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके कारण जितने भी वेंडर थे, यानी जितना फलों की दुकान वाले थे, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। बहुत अच्छी होगी जी, बिल्कुल। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर आज मेरा पूरा प्रोड्यूस नहीं बिका तो कल बिक जाएगा, कल भी नहीं बिका तो परसों बिक जाएगा, लेकिन मेरे को पूरा पैसा मिल जाएगा, ये खराब नहीं होगा। सबसे बड़ी बात थी इसमें कीपिंग क्वालिटी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, किसानों लोगों ने पसंद किया। और ये लगभग सबसे बड़ी बात यह है कि हमको भी नहीं मालूम था कि ये तमिलनाडु से लेकर हिमाचल प्रदेश तक के ये सफल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के क्लाइमेट में बहुत फर्क है। कहाँ एक समुद्र किनारा चेन्नई और कहाँ वो पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश, लेकिन सब जगह अच्छी तरह हो गया। जी नहीं, ये जो कीपिंग जो आप बता रहे हैं ये तो हर मौसम के लिए लाभदायक है। हाँ, ये और हर जगह के लिए है, साल भर होता है। सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए कि आप भी देखते हो अभी रायपुर में सब फलों की दुकान में बड़े बड़े बिही दिखते हैं। जी जी जी, ये सारा वही बिही वैरायटी है जी। उसकी गुणवत्ता क्वालिटी में कोई कमी नहीं आता जी। 3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसा भी हम रखना चाहेंगे। बाबूजी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे जारी रखेंगे। तो किसान भाइयों, लेते हैं एक ब्रेक। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बीच कृषि पंडित नारायण भाई चावड़ा, जो एक वैज्ञानिक हैं, जो लगातार अनुसंधान कर रहे हैं और किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। बाबूजी, जैसे कि आप तो एक प्रयोगकर्ता भी हैं, अनुसंधान करता हैं, खोज करता है, आप कौन कौन से फल में अनुसंधान किए हैं और इसका लाभ किसानों को कैसे मिल रहा है? एक तो बिही हो गया जी, दूसरे नंबर पर एक कटहल है, जैक फ्रूट जी। तो उसमें एक नई किस्म डेवलप की है जो 1.5-2 साल से फलना चालू हो जाता है जी जी। नहीं तो प्रायः क्या होता है कि अगर जैक फ्रूट लगाएं हम लोग, कटहल लगाएं तो 6-7 साल लग जाते हैं। हाँ, वो बात बिल्कुल। और ये 1.5 साल में फलना चालू हो जाता है तो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। जैक फ्रूट के अलावा उसमें 2 वैरायटी निकाली, एक आनवी वैरायटी है और एक 248 2 वैरायटी है। और एक हमने निकाली मधुर सीताफल की वैरायटी, जो बड़े बड़े फल होते हैं मधुर। आजकल जो बड़े बाजार में दिख रहे हैं बड़े फल, वो मधुर वैरायटी है। और दूसरी, ये तो सीताफल हो गया, और एक है लक्ष्मण फल। लक्ष्मण फल में थोड़ा सा छिलका जरा सा फ्लैट टाइप का होता है और उसका मीठा भी ज़्यादा होता है। उसकी नई किस्म निकाली है उत्तम, उसकी निकाली। और पपीते में 2 वैरायटी निकाली है, अमीना और शबनम 2 वैरायटी है। लंबी है, पल्प ज़्यादा है, कैविटी सीड की बहुत पतली है और काफ़ी मीठा है जी जी। और भी किस्में, लेकिन मेन अभी यही किस्म है। नहीं, ये तो आप निकाल चुके हैं, किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। आगे भी और कुछ आपकी योजना है, कुछ आप और सोच रहे हैं? ये रिसर्च जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। तो कई नई किस्में अभी आप देखेंगे कि 4-5 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ को और भी कई किस्में मिलेंगी, नई किस्में मिलेंगी। तो चल ही रहा है काम, कई फल होते हैं। जी बाबूजी, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा अनुसंधान, जैसे बस्तर को आदिवासी क्षेत्र के रूप में हम जानते हैं, आदिवासी भाई बहन हमारे रहते हैं, और सबसे ज़्यादा अनुसंधान आपने बस्तर में ही किया है और अनुसंधान करके हमारे आदिवासी भाई बहनों का आपने सेवा किया है, उनका जीवन स्तर को आपने ऊपर उठाया है। आपने बस्तर को ही क्यों चुना? कैसे आपका ध्यान बस्तर की हो गया? मेरे बेटे ने, विमल ने खासकर बस्तर में काफ़ी अच्छा काम किया है। जी जी। और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम लोग ने विकसित की थी, उसने वहाँ पर फैलाने का काम किया है, किसानों को जागरूक करने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है, जो
मुझे आश्चर्य होता है, कई लोग समझ नहीं पाए कि बस्तर की जलवायु और ज़मीन इतनी अच्छी है कि आज अब तो वहाँ के नक्सल की समस्या भी लगभग ख़त्म होने जा रही है। और यदि पूरे बस्तर जगदलपुर का हम कृषि में उपयोग करें ना, तो मेरा जो विचार है कि वो जगदलपुर बस्तर आधे भारत को पूर्ति कर देगा जी। उद्यानिकी फसलों के बारे में इतनी अच्छी जलवायु वहाँ की मिट्टी है। जी जी जी, ये बड़ी बात है। तो बस्तर में ही ज़्यादा समय जैसे आपका और विमल भाई जी का उसका समय बीत रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस वहाँ कर रहे हैं। अभी जैसे और सब्जी में या फल में या कृषि के क्षेत्र में जैसे आप निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, आपको अवार्ड भी मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको मिला है। इसके बारे में भी आपने ऐसा क्या किया कि अब आपको इस सम्मान मिला? आपने तो किया ही है, इसके बारे में भी बताएं कि आपकी लंबी जो यात्रा है उसकी शुरुआत कैसे हुई, आप कृषि की ओर कैसे अग्रसर हुए, ये सफलता की कहानी हमारे किसानों को आप बताएं। ये तो एक लंबी यात्रा है कहना चाहिए। जब से खेती की तो एक मेरा कुछ नेचर था इनोवेटिव। मुझे ऐसा लगता था कुछ नया करना चाहिए, कुछ नई खोज करनी चाहिए। जहाँ हम रह रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसके अनुरूप, उनके जलवायु के अनुरूप नई नई किस्मों का विकास करना चाहिए। तो मुझे ब्रीडिंग का खासकर बहुत शौक था। मैं जब इलाहाबाद में एग्रीकल्चर पढ़ रहा था तब मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स पे। तो मेरे को तभी से शौक था कि मैं चाहता था कि मैं नई नई ब्रीडिंग करूं, नई नई किस्मों का विकास करूं। तो उसकी मैंने शुरुआत की। तो सबसे पहले बिही बनाई, उसके बाद पपीता माधुरी वो डेवलप की, और उसके बाद फिर जैक फ्रूट कटहल की नई किस्में लाए। उसके बाद सीताफल की मधुर किस्म, उसके बाद लक्ष्मण फल की उत्तम वैरायटी, ऐसे करके कई फलों पे काम हुआ फिर। जी जी, ये जैसे कि एक बात और हम जानना चाहेंगे, जो ग्राफ्टिंग विधि है, ग्राफ्टिंग जैसे आप बैगन के पेड़ पर, उसके पौधे पर आपने ग्राफ्टिंग किया टमाटर का, तो उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसमें कोई अंतर, उसमें कोई कमी, इसको भी आपने विशेष ध्यान रखा होगा? हाँ, उसमें बहुत अच्छा प्रश्न है जी। कि क्वालिटी तो कहीं चेंज नहीं हो जाती जी, क्योंकि रूटस्टॉक दूसरा है, जड़ों की सिस्टम दूसरी है और ऊपर का सायन भाग है वो अलग है जी। लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं आया। टमाटर की क्वालिटी में, टेस्ट में, पैदावार में कोई फर्क नहीं आया जी। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो रूटस्टॉक चुनाव बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो एक ही बार में हम नहीं फाइनल कर देते कि ये रूटस्टॉक रहेगा, ये फाइन रहेगा। कई तरह के रूटस्टॉक पे ट्राई करते हैं जी, कि कौन से रूटस्टॉक पे बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है जी जी, फिर उसका चुनाव जी जी। देखो, जैसे कोई भी अनुसंधान आप करते हैं तो बहुत समय लगता है, इसके लिए इंतजार करना पड़ता है, धैर्य का काम है और बिल्कुल जुनून का काम है। तो एक जैसे उसका तो कोई पीरियड नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है, फिर भी कितना समय एक अनुसंधान में आप लेते हैं या आपको सफलता मिलती है? एक किस्म को विकास करने के लिए 7-8 साल लगते हैं जी, क्योंकि लंबा समय लगता है, क्योंकि वो तो प्रोसेस है, क्राफ्ट करो, फिर सेग्रीगेट होगा, फिर सिलेक्शन करो, ऐसे करके देखते ही देखते 7-8 साल तो यूँ ही निकल जाते हैं, तब एक किस्म बनती है। 7-8 साल। हाँ, तो इस एक साथ में कई फसलों पे काम कर रहा था, इसलिए कई प्रकार की किस्में विकसित हो पाई जी। बाबूजी, जैसे कि आप समय दिए हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे जो किसान भाई अभी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो और क्या करें कि वो आत्मनिर्भर हों, वो आगे बढ़ें, सक्षम हो। वो जब आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा, वो जब किसान आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। ऐसी एक संदेश हमारे किसान भाइयों को। ये मेरा ख्याल है किसानों को आके देखना चाहिए, जो वहाँ से सीखे हैं, जिन्हें नई टेक्नोलॉजी सीखी और जो कर रहे हैं किसान, उनको जाके देखें कि देखो ये पहले कैसा कर रहे थे और अभी कितना बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब वो कर ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते जी। तो देखने से उनको विश्वास बैठेगा। तो मेरा तो ये है सुझाव कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रगतिशील कृषकों के खेतों पे भ्रमण कराया जाए जी। बिल्कुल जाना चाहिए उन लोगों को। जैसे बस्तर भी हम लोग गए थे और पूरा बस्तर में भ्रमण किए। जैसे आप बोले कि बस्तर इतना बड़ा विशाल क्षेत्र और इतना जलवायु उपजाऊ सब कुछ है वहाँ, तो जाने से ही मतलब
देखने से ही उनको सीखने को मिलेगा। जी जी बाबूजी, आप आए और आप तो अथाह ज्ञान के भंडार हैं, अथाह सागर है आपके अंदर। आप आए और हमारे किसान भाइयों को आप ये महत्वपूर्ण जानकारी दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी हम देख रहे थे, सुन रहे थे, अनुभव का लाभ ले रहे थे और सीखेंगे। ग्राफ्टिंग विधि हो, फल हो, सब्जी की खेती हो, नारायण भाई चावड़ा जी ने, कृषि पंडित बाबू जी ये करके दिखाए हैं। तो आप भी ग्राफ्टिंग विधि को अपनाइए, फल और फूल सब्जी की खेती करिए, आप आत्मनिर्भर होइए। बस आज इतना ही, दीजिए विदा। जय जोहार।